सुकून ट्रिक्स चैनल को और बगल में बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जोन वाइज कट ऑफ। आप लोगों ने इस पर बहुत कमेंट किया, सर इस जोन से हो उस जोन से हो, क्या कट ऑफ होगी क्या कट ऑफ नहीं होगी। तो गाइस इसमें बहुत रिसर्च करने के बाद ये मैंने वीडियो बहुत लेट डाला है। आपको पता होगा कि कई लोगों ने इस पर वीडियो बना दिया है। ये वीडियो बहुत लेट आया है, लेकिन इस पर बहुत रिसर्च हुई है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, ये सारे आपके जोन हैं। इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और टोटल वैकेंसीज हैं। ये आपको अलग से यहाँ सब देखने मिल जाएगी। आप क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने जोन की और अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज देख सकते हो, टोटल भी देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह, ओएच, एचएच, वीएच जो भी है, आपकी सारी वैकेंसीज आप देख सकते हो। क्योंकि जब मैं आपको अलग अलग अब जो जोन बताऊंगा उसमें आपको सिर्फ टोटल वैकेंसी लिखी रहेगी, सब लोगों की अलग अलग वैकेंसीज नहीं लिखी रहेंगी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो अपनी वैकेंसीज देख सकते हो। तो ये 10 जोन उस तरफ थे और 10 के बाद ये जोन इस तरफ रहे। चलिए दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जोन वाइज कट ऑफ, जो कि बहुत आंकड़ा लेके बनाई गई है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो पहला जोन है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद के बारे में बात कर लेते हो गाइस। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा कि यहाँ क्यों कट ऑफ ज्यादा जानी है और क्यों कट ऑफ कम जानी है। चलिए तो सबसे पहले हम टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। अहमदाबाद में 6087 बहुत वैकेंसीज हैं। मेरे हिसाब से शायद थर्ड बेस्ट वैकेंसीज इस आपको जोन में मिल जाएंगी। तो इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 57 to 60 के आसपास रहेगी, इतने से ज्यादा नहीं जाने वाली। एक और बात मैं बता दूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन को भी लेके चलना है। ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। तो यदि आप 54, 55 के आसपास भी अप्रोक्स आप यदि जनरल में बिलोंग कर रहे हो तो आपको बहुत आसानी से नॉर्मलाइजेशन में भी आप कठिन शिफ्ट में होंगे तो आपके बढ़कर आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो वो 55 से 57 रहने वाली है। इसी तरीके से मैं एससी की बात करूँ तो वो 52 रहने वाली है। उसी तरीके से मैं एसटी की बात करूँ तो वो 58 से 50 के अप्रोक्स रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है ये। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे जोन की। तो जो हमारा दूसरा जोन है वो है अजमेर जोन। इसमें हम वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल वो 4755, ये भी लगभग ठीक वैकेंसी है, एवरेज वैकेंसीज है। इसके बाद मैं आपको बात करूं तो यहाँ का जो कट ऑफ रहेगा वो 60 रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 60 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ के बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्स आपको 60 कट ऑफ देखने मिल जाएगा। ओबीसी 58, एससी 54 और एसटी जो रहेगा वो 50 के आसपास रहेगा। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आप नॉर्मलाइजेशन पर वेट कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है 8 से 10 नंबर बढ़ते हैं। तो यदि आप 52, 50, 55 के अप्रोक्स है तो आपको टीईटी की तैयारी करनी चाहिए, आपको नहीं रुकना चाहिए किसी रिजल्ट के लिए। आप करते रहिए, क्या पता आपका एग्जाम कठिन शिफ्ट में था तो आपके नंबर बढ़ जाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद जोन की। तो इसके बारे में बात कर लो तो टोटल वैकेंसी 4762 है। यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है वो 62 रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी 60 रहने वाली है और एससी 56 रहने वाली है। अब और एसटी की बात करें तो 52 रहने वाली है। आपको पता है दोस्तों कि जो इलाहाबाद है, जो कि आपका यूपी में आता है, यूपी में आपके 2 जोन है, एक गोरखपुर है और एक इलाहाबाद है। तो इस हिसाब से तो दोनों तरफ वैकेंसीज बढ़ जाएंगी तो ये बेटर रहेगा। और इसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पर अभी 50,000 कांस्टेबल की भर्ती अभी चल रही है। तो आपकी जितनी भी वेटिंग है वो सारी क्लियर होने वाली है। थोड़ी सी कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, लेकिन जो आपकी जो वेटिंग है वो सारी की सारी क्लियर होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात कर लेते हैं बेंगलोर की। आपको पता है ये हाईटेक सिटी है, पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो टोटल वैकेंसीज 2253 लोग, बहुत कम वैकेंसीज हैं। इसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो जो जनरल का रहेगा दोस्तों वो 65 के अप्रोक्स रहने वाला है। अब ओबीसी का 63, एससी की बात करें तो 59 और एसटी की बात करें तो 55। अब दोस्तों आपको ये कट ऑफ ज्यादा लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने खुद से कट ऑफ नहीं बनाया। ये रिसर्च के द्वारा जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस थे, बहुत ज्यादा एक
एक एक जोन वाइज मैंने उनके नंबर लिखे, उसके बाद ये वीडियो बनाया है। तो मेरे हिसाब से तो इतना ही रहने वाला है। अभी एक ज्यादा लग सकते हैं, तो गाइस ये भी देखिए यहाँ पर वैकेंसीज भी कम है और जोन भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों भोपाल जोन की। तो भोपाल जोन में आपकी जो वैकेंसीज है वो 3522 है, लगभग ठीक वैकेंसीज है। इसके बाद मैं बात करूं जनरल की 62 to 63, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो भोपाल जोन है यहाँ पर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की बात करो, चाहे वो कोई भी लेवल की बात करो, इस जोन की जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाते हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत ज्यादा बच्चे सरकारी जॉब के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं, बाहर जाते हैं, इंदौर भोपाल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई रह सकता है, 62 to 63 रहेगा और वैकेंसीज भी कम है। इसके बाद मैं बात करूँ ओबीसी की तो 60, उसके बाद एससी की बात करूं तो 56 और एसटी की बात करूं तो दोस्तों 52। अब इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर भी आपकी वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था और वो भी कंफर्म होने वाला है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में जो वैकेंसीज है वो 1533 है। इस हिसाब से जो यहाँ का कट ऑफ रहेगा वो 65 रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों। और इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 63 और एससी की बात करें तो 59 और इसके बाद एसटी की बात करें तो 55। अब यहाँ पर बहुत कम वैकेंसीज है दोस्तों, टोटल वैकेंसीज बता रहा हूँ 1533। और इसके अलावा बात करूँ इसकी कट ऑफ और हाई भी जा सकती थी, लेकिन नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जोन है या जो उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो शिक्षा का लेवल है वो उतना बेटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग उतनी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। इसी हिसाब से पैसा जाना है, नहीं तो उस हिसाब से आप टोटल वैकेंसी के हिसाब से तो देखो तो फिर बहुत ज्यादा जा सकती थी। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में दोस्तों बहुत कम वैकेंसीज है, 1159 है। अब यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वो 66 to 67 रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज है और यहाँ पर भी बच्चे सरकारी जॉब के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। आगे हम बात करें ओबीसी तो 64 रहने वाला है। आप एससी की बात करो तो 60 रहने वाला है और एसटी की बात करो तो 56 रहने वाला है। दोस्तों वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम है तो कट ऑफ तो ज्यादा जानी ही जानी है। इसलिए आपने यहाँ से यदि एग्जाम भरा है तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन आप ये बात याद रखना कि नॉर्मलाइजेशन सबको एक समान कर देगा। तो आपके यदि 60 के आसपास हैं तो आप इसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि यदि आप कठिन शिफ्ट में होंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगले जोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों चंडीगढ़। ये सबसे बेस्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 7832, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। यहाँ के लोग जो पंजाब के साइड, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ के लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है ये। इसके बाद मैं बात करता हूँ जनरल की, तो 56 से 57 के अप्रोक्स यहाँ की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूँ ओबीसी 54 to 55 रहेगी। इसके अलावा मैं एससी की बात करूँ तो 50 to 51 रहेगी और एसटी की बात करूँ तो 46 से 47 रहेगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मेरे को एक कमेंट मिला था जिसमें चंडीगढ़ में कुछ वैकेंसीज भी आई हुई है स्टेट लेवल की, तो उस हिसाब से भी वहाँ यहाँ की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। और वैसे भी बहुत वैकेंसीज हैं, तो आराम से आप इतने कट ऑफ पर आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट जोन है, यदि जिसने भी ये भरा है उनके लिए सबसे बेस्ट जोन रहने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई की। चेन्नई की मैं बात करें तो जो टोटल वैकेंसीज है 2979 है। इसमें आप जनरल का कट ऑफ है 64 के आसपास रहेगा और ओबीसी का 62 के आसपास रहेगा, एससी का 58 के आसपास रहेगा और एसटी का 54 के आसपास रहेगा। आपको पता है दोस्तों साउथ में थोड़ा सा अच्छा कमांड है एजुकेशन पर, तो इस हिसाब से चेन्नई पे इतनी ही वैकेंसीज रहने वाली है। मेरे हिसाब से तो मेरे को इतना ही लगता है और जो कमेंट्स मिले हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इतने ही रहने वाला है, क्योंकि आप टोटल वैकेंसीज भी देख लो कम है और उस हिसाब से तो इतना ही रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों गोरखपुर की। तो गोरखपुर में बात करूं तो यहाँ पर 33-88 ठीक पर्याप्त आपके लिए वैकेंसीज हैं, क्योंकि एक और जोन इसमें मिल जाता है। जनरल की जो है 61 के अप्रोक्स रहने वाली है, ओबीसी 59 के अप्रोक्स रहने वाली है, एससी 55 और एसटी की बात करें तो आप 51 के आसपास ये भी रहेगी। यहाँ पर भी यूपी पुलिस जो चल रही है, यदि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर वेटिंग क्लियर होनी ही होनी है, नो डाउट। इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि जितनी भी वैकेंसी है 3388 वो सारी की सारी खाली भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो लोग बेसिकली मेरे हिसाब से तो लोग शायद पुलिस को ज्यादा प्रायोरिटीज देंगे। चलिए अगले जोन की हम बात कर लेते हैं। तो अगला जोन है गुवाहाटी जोन। यहाँ की वैकेंसी 2577 है, ठीक है, न ज्यादा है ना ज्यादा कम है। इसके बाद मैं बात करूं जनरल की तो 63 रहने वाली है। आप उसके बाद बात कर लो ओबीसी की तो 61 रहने वाली है। आप एससी की बात करो तो 57 रहने वाले हैं और एसटी की बात करो तो 53 रहने वाले हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है गुवाहाटी का कि गुवाहाटी से बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिया है। मैंने जितने भी कमेंट पढ़े हैं, कई लोगों ने ये सोच के फॉर्म भर दिया कि गुवाहाटी कौन जॉब करना चाहेगा। उस हिसाब से बहुत जो दूसरे अदर स्टेट के लोग हैं उन लोगों ने भी गुवाहाटी को चुना है, क्योंकि शायद पिछली बार इसकी जो कट ऑफ है वो कम गई थी, तो उस हिसाब से बहुत फॉर्म भर गए हैं गुवाहाटी जोन के लिए। और यहाँ पर वैकेंसीज भी कम है तो लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया था, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत फॉर्म भर दिए हैं। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसके जो कट ऑफ है वो 63 के अप्रोक्स रहने वाली है। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, इस जो एग्जाम है उसको पुराने एग्जाम से बिल्कुल कंपेयर मत करना, क्योंकि उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगले हम जोन देख लें तो अगला जोन है कोलकाता। वेरी इंपॉर्टेंट जोन है, इसमें 2367 है, कम वैकेंसीज है उस हिसाब से देखा जाए तो। और इसमें जो जनरल का कट ऑफ रहेगा दोस्तों वो 66 से 67 रहेगा। अब ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लग सकता है तो दोस्तों ये ज्यादा है, लेकिन इतने ही रहने वाला है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आप नॉर्मलाइजेशन पे विश्वास रखते हो और आपको रखना चाहिए, तो आपके यदि 60 के अप्रोक्स नंबर है जनरल में तो आपको वेट करना चाहिए। क्या पता कठिन शिफ्ट होने के कारण आपके 4 से 5, 5 से 6 नंबर बढ़ जाएं। ओबीसी की बात करें तो 64 to 65 रहने वाला है। आप एसटी की बात करो तो 59 to 60 रहने वाला है, और एसटी की बात करो तो 55 to 56 रहने वाला है। एक और बात दोस्तों, मैं आपको कोलकाता के बारे में बता दूं कि कोलकाता में बहुत क्रेज है आरआरबी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में बहुत लोग का एक ड्रीम होता है आरआरबी में जॉब करने का। तो ये आप कह सकते हो कि कोलकाता में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा, जो कि इसमें भी कमेंट में भी मैंने देखा था और यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। अगली बात मैं कर लेता हूँ मुंबई की। मुंबई में भी आप देखो तो 4625 पोस्ट है, उस हिसाब से तो कुछ ठीक है, ना ज्यादा है ना कम है, मेरे हिसाब से तो कम है। अब अगली बात कर लेते हैं जो जनरल की, तो 67 रहने वाला है, और ओबीसी 65 रहने वाला है, एससी 61 रहने वाला है, और एसटी 56 रहने वाला है। आपको पता है दोस्तों, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र बहुत डेवलप स्टेट है, और इस डेवलप स्टेट में पढ़ाई के भी बहुत अच्छे संसाधन है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। उस हिसाब से मैंने ये सारा चीजों को देख के कट ऑफ ज्यादा बताया है। अब आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें मुझे जो कमेंट्स मिल रहे थे उस हिसाब से तो 65 मेरे को लग रहा था कि जनरल का 65, ओबीसी का 63, इस हिसाब से आप लगा लो। लेकिन मुझे लगा कि इसका 2 नंबर ज्यादा जा सकता है, तो मैंने इसमें 2 नंबर ऐड किए हैं। लेकिन 65 to 67 ही रहने वाला है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। अगला जोन हम बात कर रहे हैं दोस्तों पटना। तो पटना जोन के हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5981 है, बढ़िया पोस्टें हैं, बहुत बढ़िया पोस्टें हैं। यहाँ पर जो आपको कट ऑफ रहेगा जनरल का वो 62 होना चाहिए एक्चुअली में यहाँ पर, और 62 to 63 आप मान के चलना कि इतना आपका कट ऑफ रहेगा। ओबीसी की बात करें तो 61 to 60 के आसपास कट ऑफ रहेगा। उसी हिसाब से आप बात करो एससी का तो 55 to 56 रहने वाला है, और एसटी की बात करो तो 50 to 51 रहने वाला है। अब आपको पता है दोस्तों कि बिहार में बहुत क्रेज है गवर्नमेंट जॉब को लेके, अच्छे से तैयारी होती है, आईएएस एस्पिरेंट निकलते हैं सबसे ज्यादा। तो इस हिसाब से आपका जो पटना जोन का है वो भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ 62 to 63 जाने वाला है, और ज्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद भी। चलिए अब हम रांची की बात कर लेते हैं। रांची में जो टोटल वैकेंसीज है 25 बहुत कम वैकेंसीज है। इसमें मैं जनरल की बात करूँ तो 65 रहने वाला है, ओबीसी 63 रहने वाला है, एससी 59 रहने वाला है, और एसटी 56 रहने वाला है। आप दोस्तों इसको 63 जनरल को 63 to 65 ले लीजिए, क्योंकि रांची मेरे हिसाब से 63 से 65 मैक्सिमम है, लेकिन 63 भी जा सकता है जनरल का। उसी हिसाब से ओबीसी की बात करो तो 61 के आसपास भी रहेगा, और एससी का 57 और एसटी का 55। अब थोड़ा सा दोस्तों मैंने थोड़ा सा 1 या 2 नंबर ज्यादा कर लिया है, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि इससे ज्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकते। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आखिरी जोन की दोस्तों। सबसे पहले प्लीज इस वीडियो को बनाने में और इसका रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगी है, तो गाइस सब्सक्राइब करो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ की भी बात कर लेते हैं। सिकंदराबाद यानी कि तेलंगाना, यहाँ पर वैकेंसीज पर्याप्त है, 6523 है। जनरल की बात करो तो 61 रहने वाला है दोस्तों, ओबीसी की 59 रहने वाली है, और एससी की 55 रहने वाली है, और एसटी की 50 के अप्रॉक्स रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।